वन पार्टनर रिटायर, एक पार्टनर क्या कर रहा है, रिटायर होता है, एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नॉट गिवन। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा, ए बी सी आर पार्टनर in profit sharing ratio 3:2:1 and C retire, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन में क्या है देखो कि तीन पार्टनर है, एक रिटायर कर रहा है, क्वेश्चन कुछ बोला है, नहीं बोला। ये सिचुएशन को बोलते हैं पहला सिचुएशन, कि क्वेश्चन में सिर्फ क्या गिवन है जी, कि व्हेन वन पार्टनर रिटायर एंड न्यू पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो निकाल रहा है। मतलब ये कहां से यहां तक का लाइन जो है ना, ये वाला लाइन वो हर क्वेश्चन में होने वाला है, ये लाइन हर क्वेश्चन में होने वाला है, यहां के बाद से क्वेश्चन में चेंज आने वाला है, ठीक है। ये पहला वाला लाइन मैंने क्या बोला, हर क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ठीक है। यहां तक यहाँ के बाद एक ही लाइन जोड़ा ना, क्या जोड़ा, सिर्फ सी रिटायर, और क्वेश्चन को जोड़ा है। क्वेश्चन में नया क्या हो सकता है सर, मान लो आपने बोल रहे हो इसके बाद भी क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, सी रिटायर एंड शेयरिंग 2:3, ऐसा लाइन हो जाता है। तो ये सिचुएशन अभी नहीं मैं बता रहा हूँ, ऐसा सिचुएशन नहीं है, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन में है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, केस नंबर 1। क्लियर है यहाँ तक। तो इसमें क्या दे रखा है सर जी, ए बी का रेशियो दे रखा है, और कौन रिटायर कर रहा है, बी। सर यहाँ तो क्वेश्चन में सी रिटायर कर रहा है। ये तो एक एग्जांपल दे रहे थे हम तुम्हें लिख करके समझाने के लिए, लैंग्वेज में क्वेश्चन कैसा होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा कि ए बी सी तीन पार्टनर है और सी रिटायर है, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले समझेंगे केस नंबर कौन सा है जी, 1 है। और बनेगा कैसे समझो, जब कोई पार्टनर रिटायर करेगा तो रिटायर कौन सा पार्टनर कर रहा है जी, बी, मतलब ये रिटायर कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो हिस्सा है वो कौन लेने वाला है, ए और सी लेने वाला है, ए और सी लेने वाला है। सर कितना कितना लेगा, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है, क्वेश्चन में नहीं बोला गया है ना कि ए कितना लेगा और सी कितना लेगा। बी रिटायर कर रहा बोल रहा, लेकिन क्वेश्चन में आगे तो बोला ही नहीं है कि ए कितना लेगा और सी कितना लेगा। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, पहला कंडीशन। दूसरा कि सर क्वेश्चन में कहा जा सकता था, जैसे अभी आपने बोला 2:3, अभी बोला था ना क्वेश्चन में 2:3 आगे लिखा था। इसका मतलब वहां ये कहना जा रहा था कि ए और सी लेगा 2 और 3 के रेशियो, ए और सी लेगा किसमें, 2 और 3 के रेशियो। क्लियर है? तो सर समझ में आ गया, चलो पहला का सॉल्व करके बता दो। अब ध्यान से समझना कैसे सॉल्व होगा। मैं आंसर इसलिए जा रहा हूं कि बनाना सीखो। ऐसी सिचुएशन हम क्या करते हैं, सबसे पहले जानना चाहते हैं कि ए कितना गेन करेगा, और हम ये जानना चाह रहे हैं कि सी कितना गेन करेगा। जो भी आज समझ में आ रहा है तुम्हें, बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, कल से ज्यादा स्लो पढ़ा रहा हूं। तो ए गेन करेगा, तो गेन तो करेगा सर इसी का, तो इस बी कितना है 2/6 में किसी को प्रॉब्लम है कि 6 कैसे है, 3 2 5 और 1 6, और ये भी इसी का हिस्सा लेना चाहता है सर। सी भी चाहता है कि 2/6 आ जाए, और ए भी चाहता है 2/6 आ जाए। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में जब कुछ ना बोला जाता है ना, तो ये जो पुराना रेशियो है ना, उसी में वो दोनों लेते हैं। तो किस रेशियो में लेंगे, 3/, और 1/, तो इसको मिलेगा कितना, ये तो सर वो ले रहा है। तो न्यू रेशियो जानना चाहते हैं हम किसका, ए का न्यू रेशियो, ए का। तो पहले कितना था ए के पास 3/, और उसको मिल कितना गया, तो जोड़ देंगे ना, एलसीएम कितना हो गया, तो 3 6 6 6 18 होगा ना। सही है। इसी तरह से किसका निकालेंगे हम, सी का न्यू रेशियो,
अब इसमें क्या करेंगे, क्या बोली, एक मिनट, गलत, ये है ना 1/6 प्लस 2/30, एलसीएम कितना हो गया 36, 6 6 प्लस कितना आंसर हो गया 8/, सही है ना कैलकुलेशन। तो 24:8 आ गया ना, कर सकते हैं 3:2। एक चीज मैं बताऊं, ऐसे क्वेश्चन में आंसर में पहले से मालूम होता है। बोलो कैसे सर, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा ना, कितना आंसर मेरा आया है, रिटायर कौन कर रहा था, ये देखो 3:1 आंसर। मतलब जब रिटायर करता है ना, तो जो पुराना रेशियो होता है ना, वही रेशियो नया बन जाता है। सॉल्व करो तब भी आ रहा है, और सॉल्व नहीं करो तब भी। तो सर जी हमें बिना सॉल्व करे तो आंसर पता है कि 3:1 होने वाला है, तो क्या हम सॉल्व नहीं करेंगे। देखो आपके क्वेश्चन मल्टीपल में आ रहे हैं, तो वहां पे तो डायरेक्ट टिक मारना भैया, आपको आंसर पता है, टिक मारो आगे बढ़ो। लेकिन आपके क्वेश्चन नंबर में आ रहे हैं, 2 नंबर का, 1 नंबर का, सॉल्व करके दिखाना है। तो आप मैंने जैसे सॉल्व किया वैसे सॉल्व करना है। सर आपने तो मिटा दिया, सॉल्व कैसे करेंगे, ऐसे सॉल्व किया ना, ए गेन बी गेन, ए न्यू रेशियो और बी सी का न्यू रेशियो। क्लियर यहाँ तक, इसलिए मैंने मिटा दिया, समझ में आया। तो दिक्कत यहाँ तक पहला केस सर इजी हो गया कि आपने बोला जहां रिटायर किया क्वेश्चन में कुछ भी आगे नहीं दिया है, ढूंढ लेना है, ऐसे ढूंढना है बुक में कि अच्छा क्वेश्चन ये वाला है, मतलब ये ऐसे बनेगा। अब ध्यान देना है कि क्वेश्चन में आगे दिया रहेगा, देखो क्वेश्चन पढ़ो, ए बी सी 5:3:2, बी रिटायर इज प्रॉफिट टेकन बाय, आगे लिखा ना, यहां से लाइन जुड़ गया ना। पहले क्या था, बी इज रिटायर, क्वेश्चन खत्म था यहीं पे। अब क्या क्वेश्चन में, हिज प्रॉफिट शेयर इज टेकन, टेकन का मतलब लेना, ले रहा है, कौन ले रहा है, बाई ए एंड सी, किससे ले रहा है, किस रेशियो में ले रहा है, 2:2। अब बताओ ना, पहले क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया था, हमने क्या किया, पुराना रेशियो में दिया, मतलब ऐसे किया ना, समझो ध्यान से। कौन रिटायर कर रहा है, तो पहले हम क्या करते थे, 3/10 को सर जी 5/10 कर देते थे, यही करते थे, क्वेश्चन में कुछ नहीं था। तो अब क्या करेंगे, 5/10 तो करना नहीं पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन में क्या बोला है कि आप 5/10 की जगह पे क्या लेने वाले हैं, 2/3, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है। अब बोला है तो जितना बोला है वो करेंगे, और नहीं बोला होता तो ओल्ड वाले को। ध्यान समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन को कैसे समझना। जब बोला है, अब मैं बोल दूं तुम्हें कि मेरे पास 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, अब इसका पैसा तुम्हें लेना है, मुझे लेना है, मैं बोलता हूँ आधा आधा ले लेते हैं, तो बोला ना आधा आधा ले लेते हैं, 15 तुम लोग 15 में, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, तो कैसे लूं, तो तुम्हारे पास जिस हिसाब से है उस हिसाब से तुम ले लो, जितना मेरे पास उस हिसाब से हम ले लेंगे। ये तो होता है जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया। क्लियर है आता। दूसरा सिचुएशन में बना के दिखाऊं क्या, बना के दिखाऊं, देखो बनेगा कैसे। दिमाग में चल रहा है ना कि सर जी जो जा रहा है, जहां कितना से रहा है 3/, अब है रेशियो कितना 2/3, मल्टीप्लाई किया, क्या निकल के आया मेरा गेन। अगेन को ऐड कर देंगे किसमें, पुराने वाले में, एक का न्यू रेशियो निकालते समय पुराने वाले में गेन को ऐड कर देंगे। तो दिक्कत यहाँ तक। अब चलो दोनों सिचुएशन बता दिया। कभी कभी क्या होता है ना, जब कोई पार्टनर जाता है ना, तो ये बोल के जाता है कि मेरा सारा हिस्सा तुम्हें दूंगा। तो एक पार्टनर के कोई इफेक्ट नहीं आता। मान लो तुम्हारे पास 30 रुपए था ना, मेरे पास 10 था, उसके पास 20 रुपए था, तुम ये बोल के जाओगे सर मेरा 30 रुपए उसको दे दो, तो भैया पूरा वो गेन कर गई, अब पूरा उसका न्यू रेशियो में ऐड हो जाएगा, मेरे में कुछ भी। टेकन बाय, पूरा का पूरा कौन ले लिया, कौन रिटायर किया, ए में कोई इफेक्ट, तो ए को तो जैसा था वैसा रह जाएगा। सी गेन करेगा कितना, पूरा 2/5, 2/, और एक तो पूरा वही का वही रह जाएगा, एक का न्यू रेशियो जो पुराना था वही न्यू रेशियो रहने वाला, उसमें कुछ भी। लेकिन सी में क्या होने वाला है, कितना ऐड हो जाएगा, पहले कितना था। क्लियर है, इजी था ना। अब आते हैं बुक पे, तुम उस पे बैठ जाओ, प्राची तुम यहाँ आ जाओ, तुम्हारे पास बुक है ना, हाँ यहाँ आ जाओ, इसको पीछे बैठा दो।
अरे क्वेश्चन तो मैच करेगी ना कुछ कुछ। हाँ, तो एक से तुम्हें ये देख लेगी क्वेश्चन, एक से उससे वो देख लेगी, अगले क्लास से ले लेगी, इसके पास है तो ले आएगी। नहीं समझे? बगल से बुक देखने का हो जाएगा ना, तुम्हारे पास बुक नहीं रहेगा पढ़ाने में मजा ही नहीं आएगा। चलो लास्ट क्लास में कितने क्वेश्चन हम करा के भेजे थे? 1 या 2? पहला और दूसरा करा दिया था मैंने बोर्ड पे। चलो अच्छी बात। शायद बोर्ड पे बना भी है। पहला ये है, दूसरा ये है ना। यही है ना जी, TRG। पढ़ो क्वेश्चन। टी से क्या था, नाम पढ़ो। तुषार राधा गर्व आर पार्टनर इन अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/2, 2/5 और 1/10। यही था। तो क्वेश्चन में हमने क्या किया था, सबसे पहले इसमें देखा कि डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल नहीं है, तो पहले क्या करना पड़ता है, आपने किया होगा ना पहले कभी, कि जब नीचे का डिनोमिनेटर बराबर नहीं होता तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। तो हमने क्या किया है, 5 से 2 से 1 से मल्टीप्लाई, तो रेशियो एक्चुअल में क्या निकल के आया, 5:4। और क्वेश्चन में बोलता है गर्ग इज रिटायर, गर्ग इज, और क्वेश्चन इंड, क्वेश्चन में उसके आगे कुछ नहीं है। देखो गर्ग रिटायर, खत्म। अभी पढ़ाया ना मैंने, सिर्फ रिटायर बोला और क्वेश्चन में कुछ भी, तो कैसे बनेगा, केस नंबर 1 क्या है, जितना से रिटायर कर रहा है ना सर, जितना से रिटायर कर रहा है ना उसको बांट दो इस रेशियो में, तो निकल के क्या है मेरा, ये निकल गया है। यही पहला स्टेप किया। दूसरा स्टेप क्या करते हैं हम लोग, न्यू का निकालने के लिए ओल्ड में गेन को, पहला क्वेश्चन करा दिया था मैंने अच्छे से, क्लियर है यहाँ तक। मैं फिर दोबारा नहीं करा रहा हूँ, मैं बस समझा दूं तुम्हें, इसलिए दिया कि समझ में आ जाए। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 3 to 6 में कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ पूछना है, नहीं बना आपसे, पूछ लो। नहीं पूछोगे, मैं पूछ लूंगा फिर। RSM पार्टनर इन अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/5, 2/5, 1/5. M decide to retire of the business and share is taken by RS 1:2. देखो केस नंबर कौन सा है, नाम क्या हुआ तुम दोनों का, सलोनी, दिशा, तुम्हारा तो नंबर सेम है, तुम्हारी मम्मी थी ना। हाँ जी, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, RS वाला जो पार्टनर है वो कौन सा केस है यहाँ पे, हाँ ये बता सकते हो कोई, तीसरा नंबर कौन सा केस है, केस 2 है सर। इसमें दिया हुआ है कि कौन कितना ले रहा है, नहीं बन जाएगा, बन जाएगा सर, उतार लेते ना, जो पीछे वाला आपने करवाया तो उतार लेते तो बन जाता, अभी उतरवा देंगे, ठीक है। बना के दिखा दूं क्या, RSM वाला बनाऊं बोर्ड पे, चलो बना देता हूं। क्या क्वेश्चन है जी, RSM 2/1/, अब यहाँ पे रेशियो देखा जाए तो 2:2:1 ही निकल के आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर तो बराबर है मेरा। पार्टनर कौन सा रिटायर किया है, ये रिटायर कर गया, और क्वेश्चन में कहता है कि R और S टेकन करेगा कितना, 1:2, क्वेश्चन में बोला है ना, तो बनना कैसे शुरू होगा, ध्यान देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले हम R क्या करेगा, गेन करेगा, कितना गेन करेगा, 1/5। यहां से मल्टीप्लाई करूं या यहां से मल्टीप्लाई करूं, नीचे वाले से 1/3, और इसी तरह से S का गेन हो जाएगा हमारा 1/5 मल्टीप्लाई 2/3, तो यहाँ हो गया 1/15, 2/, अब हमारा क्या करना पड़ेगा, R का क्या निकालना पड़ेगा, न्यू रेशियो में क्या करते हैं हम सर जी, पुराने वाले में 2/5 में प्लस कर देते 1/15 और 2/5 में प्लस कर देते 2/, नहीं बन जाएगा, इजी था।
चलो जी तीसरा हो जाएगा 4 नंबर x y z आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉपर्टी का रेशियो कैलकुलेट गेनिंग के रेशियो रिमेनिंग पार्टनर बाय रिटायर। देखो अब देखो क्वेश्चन में क्या है ना, अब आप कंफ्यूज क्यों होंगे, देखो ध्यान से। अरे गेनिंग बोला, गेनिंग तो हम हर बार निकाल रहे हैं। देखो ना क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1/2 3/10 पहले तो लिखो 1/2 3/3 और उसके बाद क्या है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा रूबी, सेम करना पड़ेगा। कैसे पता चला कि 5 से ही मल्टीप्लाई करूं, बताओ सर आपको पता कैसे लगता है कि किससे मल्टीप्लाई होगा, किसी को पता है? दिक्कत है, जो बड़ा होता है उसको ध्यान देते हैं, इसको डिवाइड कर दो इससे। सबसे पहले देखो नहीं समझ में आया ना कि किससे मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे बड़ा कौन है 10 को डिवाइड कर दो 2 से, कितना आया 5 से डिवाइड कर दो 10 को, कितना आया। अब समझ में आया कैसे पता लगता है किससे मल्टीप्लाई होगा, सबसे बड़े वाले को डिवाइड करना है, जो डिवाइड करके आएगा उससे मल्टीप्लाई करो, ये ट्रिक है। क्योंकि छोटा तो समझ में आता है, मान लो इसके जैसे कैलकुलेशन 2 + 2 = 5 कर देती है। ओ तो ये ऐसा भी नहीं किया था मैंने, एक जीरो ही बढ़ गया था, बस मेरा जीरो ही बढ़ जाता है। हां टाइम भी होता है, हां जीरो ही तो बढ़ा था 2 + 2 5 कभी करी तो बता देता हूं। हां तो क्या बताना, तो जोड़ने में हमेशा गलती होता है, मेरा जीरो ही बढ़ गया था ना, 2 बार गलती होता है, जीरो बढ़ जाता है, बस जोड़ने में गलती नहीं होता है, नहीं हो जाता है कभी कभी। चलो आगे समझ में आया। तो रेशियो क्या निकल के आया 5 3 और अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक पार्टनर रिटायर कर रहा है, कौन सा पार्टनर रिटायर कर रहा है, y x y z बीच वाला। अब पूछ लिया गेनिंग, अब आप कंफ्यूज कि गेनिंग क्या होगा, गेनिंग तो निकालने आता ही नहीं है। अरे सबसे पहले यही तो निकालते हैं कि x गेन, और कैसे निकालते हैं कि 3/10 मल्टीप्लाई 5/, यही तो करते हो। तो गेनिंग यही तो है हमारा, 5:2 ही गेनिंग भी होगा, 5:2 मेरा न्यू रेशियो में निकल के आने वाला है। करो ना जेड का गेन करो, जेड गेन निकालो, कितना होगा 3/10 मल्टीप्लाई 2/10 कितना हो गया यहाँ पे बताओ 15/, और यहाँ क्या हो गया 3/6। अब कह सकते हैं कि 15:6 हमारा गेनिंग रेशियो है, कह सकते हो ना भाई। तो 5 3 जा 3 5 जा और 3 2 जा, आ गया 5:2। क्यों कंफ्यूज हो, अरे यही तो गेनिंग है हमारा। गेनिंग पूछा है, न्यू तो पूछा ही नहीं, सेकंड स्टेप तो पूछा ही नहीं इस क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन केस गलत, केस कौन सा है हमारा, ये फर्स्ट सार्थक 1 आर पार्टनर कौन से मानसी वेयर पार्टनर 4 3 सार्थक रिटायर। नहीं बताऊंगा भाई, अब नहीं बताऊंगा 5 नंबर। छठा बताना पड़ेगा, देखो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और न्यू रेशियो दिया हुआ है ना, छठा में ओल्ड और न्यू दिया हुआ है ना। अरे छठा नंबर में क्या दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ो ना, थोड़ा कंफ्यूज हो गए। छठा में देखो 1/3 1/6। अब सबके नीचे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे 6 करना पड़ेगा। तो इस 6 से इसको कितना हो जाएगा 2:1:2:1। ये किसको किसको समझ में नहीं आया, कन्वर्ट करके दिखाओ, आ गया नहीं, इतना गौर से देख रहे हो ना, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं फिर आया कि नहीं आया। चलो उसके बाद क्या है, x से y है z है, और क्या है w x y z, w x y z। रिटायर कौन किया जी, छोड़ो कोई भी रिटायर किया, सर न्यू रेशियो दिया ना, इसमें क्या दिया है, न्यू क्या दिया है जी, इक्वल w x 1 1 1। इसका मालूम नहीं, इसका अब क्वेश्चन में पूछा है गेनिंग रेशियो, बताओ बताओ गेन का फॉर्मूला क्या होगा, न्यू माइनस, सर ये तो आपने बताया नहीं, एडमिशन में तो ओल्ड माइनस न्यू लिखा था। चलो इसको लिखवा देते हैं,
नोट्स उतारना ना मेरा, एक जगह लिख लेना न्यू इक्वल टू न्यू माइनस 2, ठीक है। तो न्यू कितना है जी, 1/3 माइनस 2/, जो निकल के आएगा क्या कहलाएगा, क्योंकि ओल्ड और न्यू दिया हुआ है तो बीच का डिफरेंस ही तो गेन और सैक्रिफाइस होगा। बन जाएगा बनाने का घर पे, नहीं बनेगा तो पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा पूछ सकते हो आप, नहीं बनता है तो। 7 8 9 हमें नहीं लग रहा पूछने की जरूरत होगी आपको। 10 11 तुम लोग जिससे तुम्हें पूछना है 7 पूछना है, और कोई पूछना है, सिर्फ 7 को रूबी को 7 पूछना है। तुम दोनों अगले क्लास में बना के लाना। कहाँ तक बना के लाना है, 7 तक नहीं 11 तक। अब ये बुक नहीं है तो तुम्हारा नंबर मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा, तुम भी नंबर दे देना व्हाट्सएप नंबर, और इसकी पीडीएफ में डाल दूंगा जिसके पास बुक नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको बहाना मारना मेरे पास तो बुक नहीं, मैं कैसे बनाऊँ, तो मैं पीडीएफ डालूंगा, आपको मोबाइल से देख के बनाना। जिसके पास बुक नहीं है उसको भेजा था पीडीएफ से बना के लाइए, होगी इसके पास भी बुक नहीं है ना। चलो एक काम कर सकते हैं, तुम्हारा सॉल्यूशन हर चैप्टर का जो क्वेश्चन का है ना उसका प्रिंट आउट निकाल के देंगे। अब इतना बुक 500 का बुक खरीदने से अच्छा है, 10 रुपए की एक होती है प्रिंट आउट, आपको बताओ तो। अरे फोटो कॉपी 1 रुपए की एक होती है, कहाँ मैं दे दूंगा करके। और बताओ 570 रुपए लगाने से अच्छा है ना कि 100 रुपए हो जाएगा। उसकी मजबूरी अलग है, तुम्हारी मजबूरी अलग है। उसके पास ऑलरेडी बुक खरीद रखी है, दोबारा बुक खरीद नहीं सकते, हर फैमिली इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। न्यू वाला खाती है ना, तो अब दोबारा उसको बुक परचेज नहीं कर सकते, पढ़ाते हम इसी से हैं। नोट्स तो सारा पढ़ाते हैं तो बुक की जरूरत पड़ती नहीं है, सिर्फ हमें बुक की जरूरत कहाँ पड़ती है, सिर्फ क्वेश्चन कराते हैं, एक क्वेश्चन कराते हैं इस बुक का। और 4 बुक रहेगा तो फिर पढ़ाने में मजा नहीं आएगा, पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो तुम्हें हम एक काम करेंगे, जो भी चैप्टर का चलेगा ना एक दिन पहले हम इसका फोटोकॉपी करके पीडीएफ बाहर निकालने में महंगा पड़ेगा, 10 रुपये बता रही है ना ये, अब 10 पेज में 70 रुपये तुम्हें लग जाएगा, तो उससे महंगा तुम्हें। मेरे पास प्रिंटर है, मैं ऑफिस से निकाल दूंगा, कर दूंगा। हमारे कॉस्ट कम पड़ते हैं ना, हमारे 1 रुपये पड़ते हैं। अब तुम बाहर से कराओ पीडीएफ नहीं करवाओ तो 5 रुपये तो कम से कम लेगा ही लेगा एक का। अब एक का 5 रुपये लेगा, मान लो 20 पेज 15 पेज हो गया, तो उससे अच्छा तुम बुक ही खरीद लोगे पूरा चैप्टर है। चलो स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक पढ़ाना है, टॉपिक समझ में आया, कल जो पढ़ाया था फिर दोबारा पढ़ाया नहीं, कल आ जाती ना दोबारा भी पढ़ाना। हमने तो डिसाइड कर लिया कि तुम लोग आ रहे हो, ये भी नया थे, तुम भी नए थे, ये भी नए थे, तो नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया हमने, और कल तुम आए नहीं, ये मैंने डिसाइड कर लिया तो उसको रोक सकते हैं। 4-5 स्टूडेंट गए हुए, उनकी छूट रही है, मजा आ रहा है। कौन गायब है, रिया गायब है, अभिषेक गायब है, हिमांशु गायब है, प्रियांशु गायब है, 4 हो गए। वो तो अभी दूर बात है, आई कि ना आई पता नहीं। मैं अपना काम कर लिया, मैं अपना काम करता हूँ भाई। वो भी दूध भात ले रखा हूँ मैं, 2 दिन आती है 3 दिन गायब डालेगा तो मैं दूध भात मांगता हूँ। छुट्टी करने वालों को भैया यहाँ पे उठे नहीं, मेरे को बदनाम नहीं होना है कि पढ़ाया था ऐसे में फेल कर गया, और छुट्टी करोगे तो फेल करोगे 110, क्योंकि हर दिन मैं कुछ ना कुछ पढ़ा के चल दूंगा, और जिस दिन छुट्टी कर दी है उसके अगले क्लास में समझ में नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ, मैं शुरू से क्यों पढ़ाया है। चलो जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है गुडविल। गुडविल आपने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा छोड़ दो, भूल जाओ। एक चैप्टर सर हमने दूसरा नंबर तो पढ़ा ही नहीं है, गुडविल आता ही नहीं है, तो क्या ये समझ में आएगा। चाहे एडमिशन का ट्रीटमेंट आपने पढ़ा ना, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इतना जानो आप कि गुडविल को या तो पार्टनर बांट लेगा या तो पार्टनर नहीं बांटेगा। क्या बोला मैंने, गुडविल को पार्टनर या तो बांटेगा तो क्या होगा, और नहीं बांटेगा तो क्या होगा। बांटेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे क्या बोला, नहीं बांटने के लिए बोला ना, ब्रेन गुडविल डज नॉट
रखा है एग्जाम में? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। अब मान लो तुम ध्यान से कि 50,000 रुपया गुडविल हमारा है, 50,000 रुपया गुडविल हमारा, हाँ गुडविल 50,000 रुपया हमारा है। दो मिनट लगा। आगे बढ़े, कहाँ थे हम लोग, क्या बोला मैंने, ध्यान समझना। गुडविल में दो बात को ध्यान रखना। पहला क्या रखना है कि बुक में रखना है या बुक में नहीं रखना है। यहाँ मैंने एंट्री क्या लिखा है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और एडजस्टमेंट एंट्री फिर से क्या आ गया, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। समझना ध्यान। क्वेश्चन में आपका एक बैलेंस शीट होता है, बैलेंस शीट समझते हो? बैलेंस शीट में यहाँ पे गुडविल वर्ड लिखा हुआ है ना, इसका मतलब कहा जा रहा है इस अमाउंट को एग्जिस्टिंग इन गुडविल। कहाँ एग्जिस्टिंग कर रहा है वो, बुक में गुडविल है। क्लियर है? कभी कभी आपको लैंग्वेज में क्वेश्चन देगा ना तो वहाँ लिखेगा अपीयर इन द बुक ऑफ गुडविल। क्या बोला मैंने? ये वाला लाइन लिखा है, इसका मतलब गुडविल बुक में है। क्लियर है? When goodwill exist in the, तो सारे पार्टनर बांटना नहीं चाहेगा उसको, सारे पार्टनर क्या चाहेगा उसको, बांटना चाहेगा। When goodwill does not exist in the book, मतलब गुडविल बुक में नहीं है, गुडविल बुक में नहीं होने के केस में क्या वर्ड लिखा होता है पता है? क्या लिखा होता है? क्या लिखा होता है? अब सोचो कि याद करो जब एडमिशन पढ़ा था आपने, जो नहीं पढ़ा है छोड़ दो, वो दिमाग नहीं सुन, ये बात लाइन सुनना नहीं, और जो पढ़ा है वो सुनो। जब एडमिशन पढ़ा था तो हम वहां पे देखते थे कि नया पार्टनर आता था तो कैपिटल के साथ गुडविल लेके आता है, कैपिटल के साथ लेके क्या आता है, और जो गुडविल लाता है ना वो पुराना पार्टनर बांट लिया करता था। बोलो भैया, लाने आने के केस में कहते हो कि लेके आओ, तो हम जा रहे हैं तो मुझे नहीं चाहिए पैसा। भैया पीछे 10 साल हमने भी मेहनत किया ना, तब ना जाके आज कंपनी की गुडविल अच्छी बनी है, और मैं बिजनेस को छोड़ रहा हूँ और तुम लोग माल खाओगे, आगे 10 साल 5 साल तक तुम लोग प्रॉफिट खाते रहोगे, हमें तो कुछ नहीं मिलने वाला ना, तो मैं जा रहा हूँ तो मुझे आज ही उसके बदले कुछ पैसा दे दो। ये समझ आया? समझो ऐसे कि ABC पार्टनर था, हमने क्या पढ़ा था कि जब डी एडमिट होता है 5 साल बाद तो डायरेक्ट प्रॉफिट में हिस्सा हो जाता है उसका, इसलिए इससे हम लोग क्या लेते हैं, गुडविल लेते हैं। अब मान लो ये तीनों पिछले 10 साल से मेहनत किया, मार्केट में अच्छा नाम कमाया बिजनेस का, और ये अब छोड़ के जाना चाहता है, तो भैया ये दोनों ही तो पूरा पैसा खाने वाला है फ्यूचर में। तो ये जब छोड़ के जा रहा है तो कहता है भैया मुझे गुडविल दे के भेजो, मुझे गुडविल। अब कौन देगा? जो पार्टनर गेन करेगा, क्योंकि वहां पे जो सेक्रीफाइस करता था वो गुडविल लेता था। जब नया पार्टनर आता था तो कौन लेता था? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर लेता था ना, सारा पार्टनर लेता था? नहीं लेता था। कौन सा लेता था? तो यहाँ पे कौन सा पार्टनर देगा? जो इसका प्रॉफिट में हिस्सा लेने वाला है। जो भाई मान लो कि तुम छोड़ के जाओगे, तुम्हारा सारा प्रॉफिट मैं लूंगा, इसका मतलब क्या है कि मैं ही तुम्हें पैसा गुडविल के बदले दूंगा। ये क्यों देगा? इसको प्रॉफिट में हिस्सा बढ़ा ही नहीं, जितना मिल रहा है उतना ही मिल रहा है। दोनों लिया हमने, तो दोनों लिया तो जितना से हमने तुम्हारा प्रॉफिट को गेन किया, तुम्हारा रेशियो को, उतना से हम तुम्हें गुडविल देंगे। तो यहाँ ये लिखा हुआ है गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू जो पार्टनर, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल, क्योंकि सी रिटायर किया और ए और बी दोनों ने, तो ये वाली एंट्री क्लियर है। यहाँ तक नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा सा ऊपर ऊपर गया होगा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा गया होगा, क्योंकि जब थोड़ा क्वेश्चन होता ना तो ज्यादा समझ में आ जाता। क्वेश्चन देखो, सुनील, साहिब एंड डेविड आर पार्टनर इन अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2। कौन कौन सा है जी? सुनील, साहिब और डेविड। 4:3:2। साहिद रिटायर, कौन सा रिटायर कर गया जी? मतलब ये क्या कर रहा है? रिटायर कर रहा है। कह रहा एंड द गुडविल इज वैल्यूड, वैल्यूड बोला ना, अभी बताया ना मैंने, क्या दिया रहेगा? वैल्यूड गुडविल दिया है ना, कितना दिया हुआ है? 72,000। कैलकुलेट साहिद शेयर ऑफ गुडविल, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, गुडविल सुनील एंड डेविड डिसाइड टू फ्यूचर प्रॉफिट 5:2। सबसे पहले तो सर जी रेशियो भी दिए रखा है ना, कौन सा वाला दे रखा है?
न्यू वाला 5:3। तो सबसे पहले हमें जानना पता है, इससे भी पहले क्या जरूरत पड़ने वाला है कि कौन कितना, क्योंकि जब तक गेनिंग नहीं पता चलेगा जब तक आप एंट्री नहीं लिख सकते ना, क्योंकि एंट्री क्या है हमारा, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। तो पता क्या करना पड़ेगा मुझे, गेन निकालने के लिए अभी अभी फॉर्मूला एक बताया ना, क्या बताया, न्यू माइनस, तो किसका है, एस 5 माइनस क्या निकल गया है मेरा, चलो ज्यादा बड़ा बना, यहां तक ठीक है। अब एंट्री क्या होने वाला है, जल्दी बताओ। कौन सा वाला है, ये जो रिटायर किया है। अब अमाउंट को ध्यान से देखना, अमाउंट कैसे लिखेंगे। एंट्री तो समझ में आ गया कि हमें कैसे पता चल गया कौन पार्टनर गेन किया कौन पार्टनर रिटायर किया। ये जो 70,000 है ना, सबसे पहले निकालना पड़ेगा जो रिटायर किया है। कौन रिटायर किया है, एस का क्या निकालना पड़ेगा, गुडविल, एस गुडविल कितना होगा ये बता दो जल्दी से, 72,000 मल्टीप्लाई 3/9, वेरी गुड। 24,000 रुपये उसको चाहिए, कितना चाहिए, और 24,000 इन दोनों को देना है, एस और डी को किस रेशियो में देना है। तो भैया ये कौन सा एस क्या करेगा, गिविंग गुडविल, गिव गुडविल देगा, कितना देगा, 24,000 मल्टीप्लाई 13,000 और कितना निकल के आएगा, तो 13,000 और 11,000। चेक करो आंसर। थोड़ा थोड़ा अब समझ में आ गया होगा। अब मैंने क्या बोला, वैल्यूड गुडविल जब भी दिया हो तो ये वाली एंट्री, कौन सी वाली एंट्री, क्लियर है आपका, जब गुडविल अपीयर इन द बुक ना हो, और जब अपीयर इन द बुक हो तब वाली एंट्री बताया मैंने, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और एडमिशन के केस में हम क्या करते थे, अपीयर इन द बुक के केस में गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर, ओल्ड पार्टनर कहते हैं, वहां पे ओल्ड बोलते थे, यहाँ ऑल बोला। ऑल क्यों बोला, ऐसा नहीं है कि जो रिटायर करेगा उसको नहीं मिलेगा, ऑल का मतलब सारा, ओल्ड नहीं बोल रहा हूं मैं, ऑल सारा पार्टनर। वहां पे ओल्ड बोलते थे क्योंकि नया पार्टनर को नहीं मिलना होता था, वहां पे ऑल वर्ड बोलते तो नया भी ऐड हो जाता, कहाँ, एडमिशन के केस में। क्लियर है, थोड़ा थोड़ा या पूरा, सर इसको उतार लेगा तो ज्यादा क्लियर रहेगा, क्वेश्चन नंबर देकर के आप कॉपी में उतार लो, नहीं इससे पहले तो आपको उतारना था वो ना, चल रहा है। नए स्टूडेंट यहां से उतारना चाहेंगे तो इसके लिए आप पेज छोड़ दो, यहाँ पे एक पेज आधा इसका भी छोड़ दो और यहाँ से उतारना शुरू करो, पुराने पेज ये भी उतारना है।